हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक अ ब्लॉग और अ पेज एसईओ फ्रेंडली। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी वेबसाइट के किसी भी एक पर्टिकुलर पेज या किसी भी वेबसाइट को हम एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। बहुत से ऐसे वेबसाइट्स के ओनर होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से आपको एसईओ करना होता है आपके किसी भी पेजेस के अंदर, क्या क्या बेस्ट फीचर्स चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम चलते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे और ओपन करते हैं वो पेज जिस पे हमें एसईओ करना है। हम आ चुके हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर हमारे वो पेजेस होंगे जिसके अंदर हमने अपने अपने कोई ब्लॉग है, कोई पेज है, सब चीज़ें डाल रखी हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी पोस्ट हैं वो सभी पोस्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका टाइटल आ रहा है, यहाँ ऑथर आ रहा है, यहाँ पे उसका एसईओ आ रहा है, यहाँ पे उसकी रीडेबिलिटी आ रही है, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, की फ्रेसेस, कितने उसके अंदर इंटरनल लिंक है और कितने उसके अंदर एक्सटर्नल लिंक है, ये सभी चीजें उसके अंदर शो कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये एक ऑरेंज है तो यानी इसमें थोड़ी सी जरूरी है, और ग्रीन है तो आपके लिए ये बिल्कुल ठीक है। देख सकते हैं इसकी रीडेबिलिटी कम है, एसईओ फ्रेंडली ठीक है, यहाँ पे भी एसईओ फ्रेंडली ठीक है, और रीडेबिलिटी इसमें ज्यादा ही बेकार है, उसको अच्छा करने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी भी एक ब्लॉग पोस्ट को ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं 161 ब्लॉग्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे अलग अलग ब्लॉग के पोस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो पोस्ट है हाउ शूज ब्रांड बिजनेस टू मार्केटिंग, कि किस तरीके से, यहाँ पे दोनों ये ऑरेंज है। और आज हम बात करेंगे ये टॉप 6 थिंग्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग एन इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं रीडेबिलिटी इसकी बिल्कुल बेकार है, और जबकि ऐसे फ्रेंडली इसका काफी रेड, यानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट हमने ओपन कर ली है। इस पोस्ट में आप यहाँ सबसे पहले ऊपर ही देखेंगे यहाँ पे टाइटल लिखा है, ठीक है, इसका यहाँ पे इसका पेज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड यहाँ पे देखेंगे। हमारा जो मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड है शूज ब्रांड बिजनेस। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जरा नीचे आएंगे। अगर यहाँ पे आप देखें पब्लिश के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ फ्रेंडली इसका नॉट अवेलेबल है, जबकि रीडेबिलिटी ओके ओके है, यानी एसईओ फ्रेंडली इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चेंजेस करेंगे, चेंजेस के बाद इसको एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे एसईओ के अंदर योस्ट एसईओ को हम देखेंगे कि क्या क्या हमें नीड है। सबसे पहले फोकस की फ्रेसेस, सबसे पहले फोकस की फ्रेसेस डालेंगे यहाँ पे, जो हमारा मेन कीवर्ड है, यानी शूज ब्रांड बिजनेस। तो ये आपका मेन कीवर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, अगर हम इसको मैं हटा देता हूँ तो ये रेड है, रेड आने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये थोड़ा सा ऑरेंज, यानी ये थोड़ा सा ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल व्यू और यहाँ पे ये डेस्कटॉप व्यू शो कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको नीड होती है वो आती है फोकस की फ्रेसेस की। फोकस की फ्रेसेस डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल, टाइटल आपका ये है हाउ शूज ब्रांड डू बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है ना। तो ये आपका टाइटल है। टाइटल में आपको यहाँ देख सकते हैं डाल सकते हैं, यहाँ पे स्लक्स बना रखा है इसका। उसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन डालना होगा। अगर आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने ही ब्लॉग के अंदर से जो अच्छा आपको लगे, जो बेस्ट आपकी लाइन होगी, आप उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एसईओ एनालिसिस का पार्ट दे रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपकी रह गई हैं जिसकी वजह से ये एसईओ फ्रेंडली हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं तो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ आपकी नहीं है, यानी बिल्कुल भी नहीं है। कीवर्ड डेंसिटी कम से कम 3 बार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार है। आपके अपीयर नहीं कर रहा फर्स्ट फ्रेसेस में। यहाँ देख सकते हैं जो भी हमारा जो की फ्रेसेस है वो फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे ही ऐड करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में कहीं पर भी आपका नहीं है। यहाँ पे अगर हम इस लाइन को पढ़े, द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर शूज इन द वर्ल्ड, शूज इन द वर्ल्ड आएगा, तो इसको हम ठीक कर लेंगे, शूज इन द वर्ल्ड विच इज कंसीडर द वर्ल्ड बेस्ट शू ब्रांड। ओके, तो हम यहाँ पे शू ब्रांड की जगह शू ब्रांड बिजनेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं शू ब्रांड बिजनेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ गलती है, द नहीं आना चाहिए, शू आना चाहिए।
तो सू कर देंगे, यहाँ द की जगह टू द आना चाहिए, यहाँ पे एंड की में कॉमा लगना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक बार ऐड कर दिया है यहाँ पे सू ब्रांड बिजनेस। अगर हम वापस नीचे आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं वो वाला पार्ट आपका रिमूव हो गया है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट पैराग्राफ में की फ्रेसेस ऐड करना था वो हट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा पार्ट क्या है, द फोकस की फ्रेसेस वाज फाउंड 2 टाइम्स लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम 3 टाइम्स, यानी कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम आपका यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको एक बार कम से कम एक बार और ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए अगर हम यहाँ पे आते हैं कहीं पे देख सकते हैं, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, दिस इज नॉट मेंशन शूज। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़े तो पढ़ने के बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक है लाइन आ रही है यहाँ पे शू ब्रांड। तो यहाँ पे भी अगर हम पढ़ डालना चाहें तो शूज ब्रांड businesses in Pakistan have to go back to their root and think about how their brand fit into the people everyday lives। ओके, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अब कोई और भी देख सकते हैं जहाँ पे आपका अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, देख सकते हैं शू ब्रांड्स आपके 6 से 7 जगह आ रहा है। हम यहाँ पे शू ब्रांड सर्च करेंगे क्योंकि हमें शू ब्रांड चाहिए, वहां पे उसके बाद बिजनेस लगाना है। अगर तुम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आ सकते हैं, शू ब्रांड यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी डालना चाहें तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो द शू ब्रांड बिजनेस नीड टू मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हाउ अदर शू ब्रांड बिजनेस डू मार्केटिंग, यहाँ पे भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी डाल दिया। मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे देख सकते हैं द मोस्ट पॉपुलर आएगा। हम नीचे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया है, रेड से ग्रीन। अब यहाँ पे की फ्रेसेस यानी इमेज की फ्रेसेस के अंदर कोई एल्ट एट्रीब्यूट नहीं लगा, तो हमारा जो ये इमेज है, इमेज को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एल्ट एट्रीब्यूट लगा हुआ है, हम इस एल्ट एट्रीब्यूट में ये शू ब्रांड बिजनेसेस डाल देंगे और इस पे सेट फीचर्स इमेज कर देंगे। सेट फीचर इमेज करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गायब हो गया। अब हमारे पास दो ही चीज रह गई है, पहला मेटा डिस्क्रिप्शन और दूसरा इंटरनल लिंकिंग। मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसी के अंदर से आप कोई सी ऐसी लाइन ले सकते हैं जिसको आप यूज करना चाहें, अदरवाइज आप खुद से भी लिख सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप अपनी तरफ से लिखिए, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कोई जरूरी नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको कोई सी भी एक लाइन ले लेता हूँ जिसमें शू ब्रांड बिजनेस आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ आ रहा है, देख सकते हैं पहली लाइन में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारी जगह आ रहा है लेकिन कोई भी बेस्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे द मोस्ट पॉपुलर, यही जो फर्स्ट लाइन है, इसी लाइन को कॉपी करके उसको क्या कर देता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको खुद से ही अपने पेजेस के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिख करके आगे बढ़ना है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा कुछ ऐड कर दूंगा, जैसे अभी ये ऑरेंज है, हमें ये ग्रीन करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कम से कम 160 वर्ड्स की ये आपके होने चाहिए। मेनली मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो होता है कि हमारे पूरे ब्लॉग के अंदर बेसिकली क्या चीज है, तो यहीं पे इसके बारे में लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर शू इन द वर्ल्ड विच इज कंसिडर द बेस्ट शूज ब्रांड इन द बिजनेस। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही नेसेसरी होता है किसी भी ब्लॉग के लिए, आप किसी भी पेज के लिए। हर एक पेज का एक अलग होता है, कभी भी कोई भी मेटा डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर शू ब्रांड बिजनेस। हम इसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे, देखिए द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर शूज ब्रांड बिजनेस इन द वर्ल्ड विच इज कंसीडर द वर्ल्ड बेस्ट शूज इज नाइकी, पूमा, एडिडास, ETC। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। ग्रीन होने के बाद अब आपका सिर्फ एक ही चीज रह गया, वो रह गया इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग के लिए आप ऊपर आएंगे, कोड यहाँ पर ऊपर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई भी एक इंटरनल लिंकिंग नजर नहीं आ रही है।
यहाँ पे एक आ रही है, कोई देख सकते हैं हमारे होम पेज की। अब क्या करेंगे आप, इसमें आप हमारे पास कई सारे ऐसे पेजेस हैं जिसको आप लिंक कर सकते हैं। आप तो जैसे हाउ टू मेंटेन रग ले सकते हैं। रग लेने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसमें कहीं पे भी आपको जो बेस्ट है मेंटेन या हाउ टू यानी इंट्रोड्यूस, जैसे मैं यहाँ इंट्रोड्यूस है तो इंट्रोड्यूस यू पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये यूआरएल लगा देंगे, ठीक है। और कोई दूसरा यूआरएल लेते हैं, जैसे पॉकेट फ्रेंडली आइडिया फॉर अ कारपेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी एक बढ़िया सा जो आपका है, जो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। हमने जो यूआरएल लिया है वो लिया है फ्रेंडली आइडिया फॉर फ्रेश कारपेट, यानी कुछ अच्छी चीज यानी बढ़िया। तो यहाँ पे ग्रोथ, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ, तो ग्रोथ पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसकी इंटरनल लिंकिंग कर देंगे, ठीक है। ग्रोथ पे इंटरनल लिंकिंग हो गई। ग्रोथ पे इंटरनल लिंकिंग के बाद आप इस पे नीचे अगर आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं सभी आपके क्लियर हो चुके हैं, यानी पूरा ग्रीन हो गया है। ये पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका है और आज का एसईओ फ्रेंडली पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पेज का एक अच्छे से एसईओ फ्रेंडली पेज बना सकते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे आप उसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करके ये इसको अपडेट कर लेगा। अगर अपडेट कर लेता है तो आप यहाँ पे, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो क्लिक करके मैं इसको न्यू पेज पे ओपन कर लूंगा। न्यू पेज पे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से बढ़िया करके, यानी इस पे देख सकते हैं मैंने ग्रोथ पे लिंक लगाया था, ग्रोथ पे है, या इंट्रोड्यूस पे लगाया था, इंट्रोड्यूस यू पर है। तो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, ठीक है, अच्छे से बढ़िया। तो इस तरीके से आप इस पेज का या किसी भी पेज का एसईओ अच्छे तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।